हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 3 फरवरी 2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 देखने जा रहे हैं। आज हम लोग शिफ्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें टोटल हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के टोटल 120 प्रश्नों में 50 प्रश्न आपका जीके का होता है। तो आप समझ सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके का प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आप जब तक से प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का आरपीएफ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी को अच्छे करने के लिए प्रीवियस पेपर का पढ़ना या उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला स्थित है? तो ये आपका पेरियार में स्थित है। सबरीमाला जो कि केरल में स्थित है, पेरियार भी आपका केरल में ही स्थित है। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब आपको करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि टोटल 48 शिफ्ट का वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अगला प्रश्न है, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? इसे हम प्रयास कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? कारखाना अधिनियम 1881, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वायसराय और गवर्नर जनरल है इससे काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में एक या दो या तीन पूछे जा रहे हैं। तो आप इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और एक बात मैं आपको याद दिलाता चलूं, आप जब नए हो या पुराने, तो आप जब तक से किसी भी पोर्शन को टॉपिक वाइज कवर नहीं करेंगे, खासकर जीके की, जब तक से आप टॉपिक वाइज उसको नहीं कवर करेंगे तो आप जीके में मजबूत नहीं हो पाइएगा। कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान लेने के लिए, ज्यादा जीके को कंप्लीट करने के लिए, कम समय में ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको करना होगा कि टोटल 50 प्रश्नों को एनालाइज करके इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनाकर आपको पढ़ना होगा। तब जाके आपका जीके कम समय में अच्छा तैयार हो सकता है। अगला प्रश्न है, मसाई जातियां निम्न में से किस देश की निवासी है? तो ये केनिया की निवासी है। मसाई जातियां केनिया देश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और महाराष्ट्र में है, तारापुर पावर प्लांट जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, सर्विस जो था 3 फरवरी का जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था उसमें भी सर्विस शब्द पूछा था, लेकिन उसमें वॉलीबॉल ऑप्शन नहीं था, उसमें था बैडमिंटन। तो उस समय बैडमिंटन आंसर हुआ था, लेकिन यहाँ पर वॉलीबॉल है तो यहाँ वॉलीबॉल आंसर हो जाएगा। तो सर्विस शब्द आपका बैडमिंटन में भी होता है और वॉलीबॉल में भी होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को खाली स्थान से अलग करता है? तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट जो है शिवालिक को भारत के ग्रेट मैदान से अलग करता है। आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल 48 शिफ्ट के लिए 48 शिफ्ट का वीडियो के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप इस चैनल से जाकर प्लेलिस्ट निकालकर सारे वीडियो को देख लेंगे और उसके आधार पर आप एनालिसिस करके आप जीके को तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण जो है उसका इकाई होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होती है ठोस कोण की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर का संपादन और प्रकाशन दोनों इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ये करेंट का प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में कौन सा देश प्रथम रहा था? तो फिनलैंड उस समय प्रथम था। आप कमेंट में बताएंगे कि 2025 में इसमें टॉप कौन है। अगला प्रश्न है, एरिन्स किसे कहा जाता है? एरिन्स एक नया शब्द देखने को मिला, तो इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरिन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केसी वेरे के अनुसार भारत का संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न, अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसके अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में कितने दिए जाते हैं? तो 7 पॉइंट में 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप करेंट का आंकड़ा निकाल लेंगे अभी कितना दिया जा रहा है, लगभग 10 लाख के करीब हो गया। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, एमएसपी।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तवा नदी जो कि खाली स्थान नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है। तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नदी और उसकी सहायक नदियां सभी प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है लेकिन इसके कार्य भिन्न होते हैं। तो ये सतत जीवाश्म जो है सजात जीवाश्म होते हैं जिसमें एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है लेकिन इनके कार्य भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ। तो मैंगलोर समझौते के तहत द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और आज का 22वां प्रश्न है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये 1993 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, कुक जलडमरू मध्य, कुक जलडमरू मध्य जो है निम्न में से किस देश में स्थित है। तो ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आप कमेंट में बताएंगे कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये किस वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संरचनात्मक भाग खाली स्थान से लिया गया है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो ये 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन से भी 2 फरवरी के शिफ्ट में प्रश्न पूछे थे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से एकमात्र किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया था। तो उसका आंसर था महात्मा गांधी। तो फिर देखिए इस बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का ईयर पूछ लिया, किस साल हुआ था। तो आप लोग पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जेनॉन जो गैस है इसे हम, और ये नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, इसे हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, युवा मामले और खेल कूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीटीएल का पूर्ण रूप होता है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ। तो कलमकारी पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। आप कमेंट में बताएंगे कि बाघ चित्रकला और फड़ चित्रकला इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। और एक आप बताएंगे चिकनकारी, चिकनकारी चित्रकला किस राज्य में उत्पत्ति हुई। चिकनकारी, बाघ और फड़। अगला प्रश्न है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये जो हुआ था संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का वह खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की। तो वो थे एबी डिविलियर्स। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना गया है कितनी होती है। तो ये 90 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के अंतिम फिजिकल गुरु कौन थे। तो अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खाली स्थान भी कहते हैं, इसे हम फ्रियोन्स भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रियोन्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के निर्माण की ओर लक्षित निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम जो था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसर के निर्माण के लिए इसे लक्षित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था। तो मालविका अग्निमित्रम जो था कालिदास द्वारा लिखा गया था। और ये जो रत्नावली आप बताएंगे किसके द्वारा लिखा गया था, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था, और देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। कौन सा देश इसे शुरू में पहले फार्मोसा कहा जाता था। ताइवान को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। तो संविधान से बहुत सारे प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के
सुलेखक किसे कहा जाता है? तो देखिए फिर से संविधान से प्रश्न पूछा है। तो भारत के संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कहा जाता था। इन्होंने ही संविधान को अपने कलम से लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये तो प्रश्न ये दूसरी बार पूछा गया है, पहली बार भी ये पूछा जा चुका है। तो इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे बेलगाम का था, जो कि 1924 में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आज का 43वां प्रश्न है, सापेक्ष गति में संपर्क कररत दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसे गतिज घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 44 जो है एकमात्र एक समान सिविल कोड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत के प्रथम भाग को सीकम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहां वार्षिक वर्षा खाली स्थान से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहा जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो ये आपका तृतीय सेक्टर का उदाहरण है। पिछले शिफ्ट में पूछा था कि कृषि किस सेक्टर का उदाहरण है, तो वो था प्रथम, और ये पूछ दिया कि इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है, तो ये तृतीय सेक्टर का उदाहरण है। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक सिर्फ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।